कराची में सदर और नॉर्थ कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। पंजाब में नारोवाल, शकरगढ़ और जहलम समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नारोवाल के नाला बई में फंसे 7 अफराद और 37 मवेशी रेस्क्यू कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान और जनूबी वज़ीरिस्तान में बारिशें। लैंडस्लाइडिंग से शारा कागान, दियामर में सैलाबी रैले से शारा कराकरम बंद। सिंध में लाड़काना, दादू, नवाबशाह और खैरपुर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रैलों के बायस कई देहात में पानी दाखिल। राबता सड़कें और फसलें भी पानी में डूब गईं। बलोचिस्तान के जिला कोहलू, हरनाई, सिब्बी, बोलान, झलमक्सी और नसीराबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कोहलू, सिब्बी, शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रैले में बह गई। मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कोहलू में मकानात की छतें गिरने से 2 बच्चे जख्मी हो गए। मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। गुजरांवाला, हाफिजाबाद और चिन्योट में तेज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून हवाओं का सिलसिला आज से सिंध में दाखिल होगा, जिससे 19 अगस्त तक कराची, घोटकी, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगढ़, ठट्ठा और सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। NDMA ने पंजाब के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। इस्तौर के गांव फीना के 2 पुल दरिया इस्तौर में बह गए। जमीनी राबता मुनक़ता, सयाह फंस गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को इस्तौर से सयाहों के रेस्क्यू करने की हिदायत। फीना गांव के लिए मुतबादिल रास्ता फराहम करने की भी हिदायत। पंजाब के शहरी इलाकों में मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म की NDMA, PDMAs और दीगर मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा 25 अगस्त तक मानसून की मुतवक्का शदीद स्पेल की खुद निगरानी कर रहे हैं। हंगामी सूरत हाल में लोगों के इनखला और नकासी आप की तैयारी यकीनी बनाई जाए। फौजी नज़्म-ओ-ज़ब्त की खिलाफ वर्जी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बाद मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को फौजी तहवील में ले लिया गया। तहवील में लिए गए अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल। ISPR के मुताबिक रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों से मजीद तफ्तीश जारी है। अफसरान के खिलाफ मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए सियासी गठजोड़ की तहकीकात भी की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। तीनों अफसरान सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान राब्ताकारी में शामिल थे। अफसरान रिटायरमेंट के बाद सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में मुलव्वस थे। 12 अगस्त को पाक फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया था। बानी PTI ने जनरल फैज़ हमीद को असासा करार दे दिया। कहा जनरल फैज़ हमीद को ज़ाया कर दिया गया। मैं फैज़ हमीद को नहीं हटाना चाहता था। वो तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ इंगेज थे। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने इल्ज़ाम आयद किया कि जनरल बाजवा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए जनरल फैज़ को हटाया और मेरी हुकूमत गिराई। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे। ये मेरे मौक़िफ़ की तायीद है। अब जितनी दहशत गर्दी हो रही है वो इसका जिम्मेदार बाजवा को ठहराते हैं। बानी PTI ने कहा जनरल फैज़ को हटाने पर उनकी जनरल बाजवा से सख्त तलखी हुई थी। बानी PTI की सहूलतकारी पर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का नेटवर्क पकड़ा गया। अडयाला जेल के मजीद 2 अफसरों, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट नाजिम से भी तफ्तीश जारी। ज़राए के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम से हासिल मालूमात पर अमले के मजीद 6 अफराद से पूछगछ की जाएगी। दौरान तफ्तीश 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल के शवाहिद भी मिल गए। मोहम्मद अकरम PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी और एक साबिक सूबाई वजीर के करीबी समझे जाते हैं। मोहम्मद अकरम पर बानी PTI के लिए पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। मोहम्मद अकरम को कमरा अदालत में समाअत के दौरान बानी PTI से सरगोशियां करते भी देखा गया। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के इक़दामात में बानी PTI की ख्वाहिश शामिल थी। तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी फैज़ हमीद बानी PTI से राब्ते में थे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने इंतशारी टोलों के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ की। बानी पीटीआई जेल में बैठकर इन सबको लीड कर रहे थे। लगता है अभी मजीद गिरफ्तारियां होंगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर जो हमले हुए उन मकामात की शनाख्त और निशानदही में जनरल फैज़ हमीद का किरदार था। जनरल फैज़ ने आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त मुतालिका हल्कों के साथ कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। उन्होंने अपने माजी के किरदार की वजाहतें दी, आने वाले वक्त की यकीन दहानियाँ कराईं। जनरल फैज़ ताकत की इंतहा चाहते थे। जब जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने पीटीआई के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई के दिन फौजी अहदाफ की निशानदही की। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बोले साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी भी दी थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की ये ख्वाहिश थी कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा आर्मी चीफ हों और जनरल आसिम मुनीर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हों। वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते थे मगर ये भी कहते थे कि ये इख्तियार हुकूमत का है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से डील से मुतालिक बानी पीटीआई का इल्ज़ाम रद्द कर दिया। कहा कि दूसरी तौसी के वक्त जनरल बाजवा को मालूम था कि हुकूमत पर नवाज शरीफ का असर रसूख है और नवाज शरीफ किसी सूरत तौसी के हक में नहीं होंगे, तो जनरल बाजवा कैसे ऐसी ख्वाहिश कर सकते थे जिसके पूरा होने का इम्कान ना हो। दुश्मन अनासर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के घिनौने खतरे से खबरदार रहना होगा। ये प्रोपेगेंडा अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। वेटरन समेत कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर आर्मी वेटरन्स के एजाज़ में इस्तक़बालियत से खिताब। ISPR के मुताबिक वेटरन्स ने पाक फौज की क़यादत पर एतमाद और अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपनी हिमायत का अदा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वेटरन्स की खिदमात को दिली खिराज तहसीन पेश करते हुए उनकी लगन और कौमी तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर भी जोर दिया। तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई वज़ीर शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश कर दी। अली अमीन गंडापुर ने शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी साइन करके गवर्नर को भेज दी। जियो न्यूज़ से बातचीत कहा बानी पीटीआई की बनाई गई कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की। वज़ीर बराए CNW शकील खान ने दावा किया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला उनके महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। वज़ीर आला KP से इख्तलाफात उसूली हैं। मेरा वोट बानी पीटीआई का है। खराब हुक्मरानी और बदउनवानी ने पार्टी मंशूर को तबाह कर दिया है। बोले इस्तीफ़ा वज़ीर आला को मैसेज कर दिया है। इस्तीफ़ा देने की वजूहात ऐवान में बयान करूँगा। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत माहाना सब्सिडी में इजाफा। हर मुस्तहिक खानदान को माहाना 2,734 रुपये के बजाय 3,650 रुपये सब्सिडी मिलेगी। ECC ने पैकेज जारी करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक 50 अरब वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज और 10 अरब रमज़ान रिलीफ पैकेज पर खर्च किए जाएंगे। BISP के मुस्तहिक खानदानों को चीनी, घी, आटा, चावल और दालों पर सब्सिडी मिलेगी। इत्तलाक 30 जून 2024 से 31 जुलाई 2025 तक होगा। अवाम को महंगाई खास तौर पर बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ देने पर गौर। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा बिजली के महंगे बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। PTI की तबाही महंगाई और महंगे बिल लाई। अवामी हुकूमत से रिलीफ की तवक्को करते हैं। नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि ये नून लीग की हुकूमत की सलाहियतों का इम्तिहान है। मुश्किल तरीन हालात में आवाम को रिलीफ कैसे देना है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना और माशी इस्तेहकाम वापस लाने के लिए सियासी कुर्बानी आपकी हुब्बुल वतनी का सबूत है। अब आवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर जिन अफसरान ने नकदी उठाई उनका भी कोर्ट मार्शल किया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर तनकीद करते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ को किसी बात का नहीं पता, उन्हें GHU के पास जाने नहीं दिया जाता। ख्वाजा आसिफ बराए नाम वजीर दिफा हैं। शिबली फराज ने कहा कि हमारे बानी PTI से तयशुदा मुलाकात थी जो नहीं होने दी गई। जेल के सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट की जानिब से धमकियां दी गईं। हमें कहा गया कि अगर सियासी गुफ्तगू हुई तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। PTI पंजाब के सदर हमाद अजहर ने PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर को डी नोटिफाई करने से इनकार के बाद इस्तीफा दे दिया। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया। फैसला हतमी है। हमाद अजहर का इस्तीफे पर इसरार। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर को हटाने की कोशिशें बहुत अरसे से जारी थीं। चौधरी असगर 2 माह जेल में कैद रहे। फॉर्म 45 पर पंजाब असम्बली का इलेक्शन जीते। उन्हें सिर्फ इसलिए डी नोटिफाई नहीं कर सकता कि उनकी आवाज़ बानी PTI तक नहीं पहुँच रही। PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज जीशान ने भी ओहदों से इस्तीफा दे दिया। इंटरनेट की बंदिश लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। समाअत आज होगी। मुल्क में कई रोज से इंटरनेट की सुस्त रफ्तार, वजह फायरवॉल की तनसीब या कुछ और। ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद के साथ घरेलू सार्फिन के भी शिकवे। व्हाट्सएप पर राबता, ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर और वीडियोज का इस्तेमाल मुश्किल बन गया। जियो न्यूज़ के व्हाट्सएप चैनल पर 1,32,000 से ज्यादा लोगों ने शिकायत की। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कराची चैम्बर के सदर इफ्तिखार शेख बोले, मसला हल ना हुआ तो कारोबार का नुकसान बड़ा होगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर शाहिद इस्माइल ने कहा, फ्रीलांसर्स का काम ठप हो गया है। IT एक्सपर्ट जहां आरा ने बताया कि सुस्त रफ्तार इंटरनेट की वजह से IT कंपनीज नुकसान उठा रही हैं, क्लाइंट्स ऑर्डर नहीं दे रहे। डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट फरीहा अजीज ने कहा कि अवाम का हक है कि उन्हें बताया जाए कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि इंटरनेट सुस्त होने से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ है। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल इंस्टॉल, दूसरा ट्रायल भी मुकम्मल। टेलीकॉम ज़राए के मुताबिक फायरवॉल डीप पैकेट इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल होगी, जिससे सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदही हो सकेगी। प्रोपेगेंडा करने वाली IDs को ब्लॉक किया जा सकेगा। इंटरनेट सर्विस 2 से 3 दिन में मामूल पर आने का इम्कान है। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आ जाएंगी। वफाकी वज़ीर ममलिकत IT शिजा फातिमा का कहना है, साइबर सिक्योरिटी के हमलों से बचने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की जाती है। पूरी दुनिया में हुकूमतें फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं। फायरवॉल से पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था। हुकूमत अब सिस्टम को अपग्रेड कर रही है। इंटरनेट की सुस्त रवि से मुताल्लिक इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों से डाटा मांगा गया है। सेनेट कमेटी इजलास में सेक्रेटरी IT ने इंटरनेट सुस्त रवि होने का मलबा मोबाइल ऑपरेटर्स पर डाल दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पोजीशन होल्डर तलबा को इनाम देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तलबा के एक उस्ताद को भी इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप की भी मंजूरी दे दी गई। एलामिया के मुताबिक हुकूमत पंजाब 25,000 तलबा के तमाम तालीमी अखराजात अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़। पहले मरहले में पंजाब के 60 गर्ल्स कॉलेजेस को बसेस दी जाएंगी। मानसहरा के इलाके गढ़ी हबीबुल्ला में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का बेसिया में शारा कागान पर धरना, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन कहते हैं कि अभी तक किसी जिम्मेदार ऑफिसर ने राब्ता नहीं किया। वजारत दाखिला को मार्गला इसलिए चाहिए कि वो E सेक्टर से भी महंगा मंसूबा बन जाए। यही एलीट कैप्चर है।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के सबसे महंगे सेक्टर ई के बारे में पूछा कि ये किस दौर में बना था। वकील ने बताया ज़िया दौर में बना था। चीफ जस्टिस ने कहा कि बस हुक्म आ गया होगा, फिर किसी ने देखा ही नहीं कि ये कानूनी है या नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के मरगला हिल्स में कमर्शियल सरगर्मियों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। पूछा कि क्या वजारत दाखिला वज़ीर आज़म ऑफिस से भी ज़्यादा ताकतवर है। वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत क्यों किया गया। अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने पर रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। अदालत में फरीकैन ने रजामंदी जाहिर की थी कि नेशनल पार्क एरिया से रेस्टोरेंट्स मुंतकिल कर देंगे। हुकूमत ने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को वजारत दाखिला के सुपुर्द करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। बुशरा बीबी से सानहा 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक SP रावल की सरबराही में 6 रुकनी पुलिस टीम ने बुशरा बीबी से आधा घंटा तफ्तीश की। बुशरा बीबी से सानहा 9 मई के मुजाहिरों, जलाओ घिराव और अहम तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी से मुताल्लिक सवालात किए गए। पुलिस टीम ने बुशरा बीबी से मौजूद शवाहिद की बुनियाद पर तफ्तीश की। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशी टीम को 7 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे रखा है। FIA कारपोरेट क्राइम सर्कल की क्लिफ्टन में कार्रवाई। हुंडी के कारोबार में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। 14,000 अमरीकी डॉलर्स, 70,000 दरहम और मोबाइल फोन बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में ही न्यू चाली में FIA एंटी क्राइम सर्कल की निजी बैंक में कार्रवाई। गैर मुल्की करेंसी के गैर कानूनी लेन देन में मुलव्वस 2 बैंक मुलाजिम गिरफ्तार। 40,000 से ज्यादा सऊदी रियाल बरामद। लड़काना के सराफा बाजार से FIA ने हुंडी के कारोबार में मुलव्वस 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। कराची में अजीजाबाद, पाक कॉलोनी, बगदादी और चाकीवाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबले। 2 खवातीन समेत 10 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान रिक्शे में वारदात के इरादे से घूम रहे थे। असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद। गुलिस्तान जौहर में लूट मार के लिए आए 2 मुल्जिमान पर शहरी की फायरिंग। 1 मुल्जिम हलाक, दूसरा जख्मी। कोरंगी में लूट मार करने वाले 2 डाकू शहरियों ने पकड़ लिए। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। गुजरात के अजीज भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर की मरीजा से मुबैना हरासानी का वाकया। बच्ची की वालिदा ने इल्जाम लगाया कि बर्न वार्ड में दाखिल बेटी को डॉक्टर हरासा करता है। तहकीकात के लिए कमेटी कायम। कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। अमरीकी, मिस्री और कतरी हुकाम की शिरकत। इसराइली वफ्द भी शरीक। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल जॉन कर्बी का कहना है कि दोहा में उम्मीद अफजा बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन फौरी तौर पर मुआहदा होने की तवक्को नहीं। इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी मुहिम जारी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 40,000 से तजावुज़ कर गई। बांग्लादेश में दौरान एहतजाज मजालिम की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा की टीम करेगी। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत का ऐलान। बताया अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग टीम अगले हफ्ते बांग्लादेश का दौरा करेगी। बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस का अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन सरबरा वोल्कर तुर्क से टेलीफोनिक राब्ता। तशद्दुद के जिम्मेदारों का तयन करने से मुताल्लिक तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में खुसूसी तकरीब आज GHQ में होगी। तकरीब का मकसद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम खेलों की दुनिया में पाकिस्तान के नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह साबित होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए का चेक इनाम में दिया। वज़ीर आला सिंध ने अरशद नदीम को सिंधी सकाफती तहाइफ, अजरक, टोपी और शील्ड भी दी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने शहर कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम के नाम पर रखने का ऐलान किया। वज़ीर आला सिंध ने एथलेटिक्स एकेडमी कायम करने का भी ऐलान कर दिया।
ओलंपियन अरशद नदीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध ने कहा कि अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम का कहना है कि कराची के अवाम की मोहब्बत बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। यही मोहब्बतें प्लेयर्स को आगे बढ़ने में मदद देती हैं। अवाम को देखकर दिल कर रहा था कि अभी जेवलिन लूं और रिकॉर्ड बना दूं। उनका कहना था कि वो फिट रहे तो 2032 के ओलंपिक्स गेम्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अरशद नदीम ने मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी भी दी। अरशद नदीम ने गवर्नर के हमरा गवर्नर हाउस के बाहर लगी उम्मीद की घंटी भी देखी। अरशद नदीम ने गवर्नर हाउस में IT कोर्स करने वालों को 100 लैपटॉप देने का ऐलान किया। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने जियो से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड थ्रो के पीछे बहुत मेहनत है। 2012 से सिर्फ मेहनत की जिसका फल मुझे मिला है। लंबी थ्रो में फिटनेस और तकनीक का किरदार होता है। अगला हदफ जेवलिन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है जो 98.48 मीटर की थ्रो का है। अगर फिट रहा तो 2032 का ओलंपिक्स भी खेलूंगा और उसमें भी मेडल हदफ होगा। और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 27 साल बीत गए।